हेलो गाइस, वेलकम टू WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे 2023 में आई डबल ब्लाइंड। कहानी की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई है। वो यहाँ पर एक टेस्ट सब्जेक्ट बनकर आई थी। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग यही काम के लिए यहाँ पर आए थे। टेस्ट सब्जेक्ट मतलब उन लोगों के ऊपर उस मेडिसिन को टेस्ट किया जाता था जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई। वो मेडिसिन सेफ है या नहीं, इसका फैसला इन टेस्ट सब्जेक्ट को खिलाकर किया जाता था। इस काम के लिए यकीनन इनकी जान को भी खतरा है, लेकिन इन्हें इस काम करने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। क्लेयर ने मेडिसिन तो ले ली थी, लेकिन अभी भी वो कहीं ज्यादा परेशान थी कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद सारे ही टेस्ट सब्जेक्ट को एक रूम में लेकर आया जाता है। उसके बाद वहाँ पर आती है डॉक्टर रोजी जो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो कहती है कि आप लोगों को 5 दिन के लिए इस रूम में रखा जाएगा और हर रोज डोज बढ़ाकर मेडिसिन दी जाएगी। आखिरी दिन आप लोगों को 85 mg की मेडिसिन दी जाएगी और अगर वो आप पर सेफ एक्ट करती है तो आप लोगों को भेज दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले आप किसी भी हालत में इस फैसिलिटी से बाहर नहीं जा सकते। सभी लोग मेडिसिन ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद मेडिसिन का रिस्पॉन्स जानने के लिए इनके कई सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिन टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट। काफी टाइम तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन अचानक तभी वहाँ पर क्लेयर को वॉमिट आ जाती है। वो जब वॉशरूम में जाती है तभी वहाँ पर उसे एक आमिर नाम का लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और पहले भी मैं ऐसे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और सभी लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही है। साथ ही सभी को अजीब और गरीब चीजें नजर आ रही थी, यानी हेलुसिनेशन हो रहे थे। ये लोग 2 दिन से सोए नहीं थे और अब सबको डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन के गलती तो नहीं कर दी। दूसरे सीन में हमें डॉक्टर रोजी को दिखाया जाता है जो अपने हेड अथॉरिटी से बात कर रही होती है। वो बता रही होती है कि ये मेडिसिन टेस्ट सब्जेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट कर रही है। वो कहती है कि मैंने सभी की MRI रिपोर्ट भी देखी है और ये इफेक्ट इनकी जान भी ले सकती है। आप लोगों ने तो मुझे कहा था कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन की है, लेकिन ये मेडिसिन इन्फेक्शन की हो ही नहीं सकती। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि ये मेडिसिन किसकी है? हायर अथॉरिटी वाले इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देते, बल्कि वो कहते हैं कि तुम टेस्ट सब्जेक्ट पर डोज बढ़ा दो। और डॉक्टर रोजी को ना चाहते हुए भी कंपनी हायर अथॉरिटीज की बात माननी पड़ती है। और जब सभी के पास इतनी ज्यादा डोज मेडिसिन की जाती है तो सब डॉक्टर रोजी से सवाल कहते हैं कि आज के दिन ही क्यों हमें इतनी ज्यादा डोज दी जा रही है। जवाब में डॉक्टर रोजी कहती है कि रूल्स चेंज कर दिए गए हैं और अगर आप लोग आज ये मेडिसिन लेंगे तो आपको बदले में 30,000 यूरो बोनस में दिए जाएंगे। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर ये सभी लोग खुशी से झूमने लग जाते हैं। ये सभी लोग बिना किसी सोच के ये सारी की सारी टैबलेट्स खा लेते हैं। अब यहाँ पर 4 दिन हो गए थे, ये लोग नहीं सोए थे, लेकिन अभी इन्हें नींद भी आ रही थी और नहीं भी आ रही थी। इनकी हालत काफी अजीब हो गई थी। इनकी हालत के बारे में डॉक्टर रोजी हर दिन हायर अथॉरिटी को बताती है, लेकिन हायर अथॉरिटी उनका कोई और ट्रीटमेंट करने की बजाय डोज को और बढ़ाने को कहती है। लेकिन अब डॉक्टर रोजी समझ चुकी थी कि हायर अथॉरिटी के इरादे नेक नहीं है। अगर ऐसे ही डोज बढ़ाते रहेंगे तो इनकी जान चली जाएगी। डॉक्टर रोजी की सारी बातें आमिर नाम का वो मेडिकल स्टूडेंट सुन रहा था जो यहाँ पर एक टेस्ट सब्जेक्ट था। वो डॉक्टर रोजी की वहाँ से जाने के बाद वो टेस्ट सब्जेक्ट पर होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट और उनके MRI रिपोर्ट और सब चीज का डेटा निकाल कर अपने पेन ड्राइव में रख लेता है। MRI रिपोर्ट देखकर वो काफी घबरा जाता है। उस मेडिसिन का उनके दिमाग पर इतना बुरा असर हो रहा था कि वो लोग कोमा में भी जा सकते थे। जैसे ही आमिर ने उस डेटा को अपने पेन ड्राइव में कवर किया था, इस बात की जानकारी हायर अथॉरिटीज को भी हो गई थी और तभी वहां पर बिना समय गवाए हायर अथॉरिटीज ने उस कंपनी में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया था। वहां पर क्लेयर जब भी अपनी एक साथी के पास जाती है तो वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसकी जो साथी जो सो गई थी, सोने की वजह से उसकी आंखों में से, नाक में से और उसके पूरे मुंह में से खून निकलने की वजह से वो मर जाती है। सभी लोग इस फैसिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी भाग नहीं पाता। इवन दो डॉक्टर रोजी भी दरवाजे में फंसकर मारी जाती है। ये लोग अब जान चुके थे कि अब ये लोग नहीं बच सकते। तभी वहाँ पर आमिर आकर इन सबको बताता है कि मैंने डॉक्टर के लैपटॉप से हम सब की MRI की रिपोर्ट चेक की। वो कहता है कि हमें जो मेडिसिन दी जा रही है वो जगाने के लिए है, इसलिए आज 4 दिन हो गया है लेकिन हम सो नहीं पाए। हमारा दिमाग हमें सुलाने
की कोशिश कर रहा है और ये मेडिसिन जगाने की। और अगर हम लोग इस मेडिसिन को बिना लिए सो गए तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हम सब मर जाएंगे। कैसे भी करके हमें सिर्फ 24 घंटे तक जागे रहना है। इसके बाद दवा का असर कम हो जाएगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे और हमारा इलाज हो पाएगा। आमिर यहाँ पर इस फैसिलिटी के अंदर से कुछ मेडिसिन ढूंढकर सभी लोगों को देता है और कहता है कि ये मेडिसिन तभी यूज करनी है जब नींद बिल्कुल काबू से बाहर हो जाए। ये लोग अपने आप को मसरूफ करते हुए जागने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन इतनी देर जागने की वजह से इन लोगों को हेलुसिनेशन हो रहे थे। आमिर को हेलुसिनेशन होता है कि उनकी मरी हुई साथी जिंदा हो गई है और उसके पास आ रही है, लेकिन तभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल में ले आता है। एक दूसरे लड़के को भी यहाँ पर हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे एक अंधेरे कमरे में से आवाज आ रही थी, जिस आवाज का पीछा करते करते वो उस अंधेरे कमरे में चला जाता है। और फिर हमें ये दिखाता है कि उस लड़के की भी आंख, नाक और उसके मुंह के हर जगह से खून निकलकर वो भी मर जाता है। इसका मतलब ये था कि वो इस मेडिसिन की असर में सो गया था, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था और उसका दिमाग फटकर वो मर गया। यहाँ पर क्लेयर अपना हाथ जला लेती है ताकि उसे जलन की वजह से नींद ना आए। क्लेयर वहाँ पर आकर उन सबसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम 24 घंटे तक यहाँ पर बच पाएंगे, हमें यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब ये लोग एक दरवाजे नुमा चीज को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन बहुत खुदाई करने के बावजूद भी इन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब दवाई के असर की वजह से इनको ऊट पटांग की सोच भी आ रही थी। एक लड़के को वहाँ पर ऐसा लगता है कि आमिर हायर अथॉरिटी से मिला हुआ है, इसीलिए तो उसे इतनी नॉलेज है। वो अब आमिर को बांध कर उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आमिर तो कुछ भी नहीं जानता था, वो तो इन्हीं की तरह एक टेस्ट सब्जेक्ट था। दो लड़के उसे मारकर पूछते हैं कि बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इससे पहले कि वो लोग आमिर को मार देते, वहाँ पर क्लेयर आकर उन्हें रोक लेती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एक और लड़की आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, क्योंकि उस लड़की को शक था कि आमिर ने इस कंपनी के मेडिसिन लिए ही नहीं, उस पर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं हो रहा था कि अगर वो सो भी गया तो वो नहीं मरेगा। लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन आमिर को लगाती, उस लड़की को खुद हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसका दिमाग फटकर वो लड़की भी मर जाती है। क्या क्लेयर को भी हेलुसिनेशंस होने लगे थे? उसकी नींद काबू से बाहर जा रही थी। फिर क्लेयर ने आमिर के दिए हुए वो मेडिसिन को खा लेती है, तब जाकर उसकी नींद काबू में आती है और तभी वहाँ पर उसे दीवार में छुपा हुआ एक दरवाजा मिलता है। इसके बारे में वो जाकर अपने साथियों को बताती है। वो लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं, लेकिन तभी मालूम पड़ता है कि वो कमरा तो मुर्दों को रखने का कमरा था। उस कमरे में एक लिफ्ट भी बनी थी। ये लोग अब इस लिफ्ट को यूज करके ऊपर या नीचे जाने की सोचते हैं। अब यहाँ पर आमिर को भी हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं और आमिर को अब दिखाई दे रही थी डॉक्टर रोजी, जो उसे कह रही थी कि देखो इन सब ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, सब तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, तुम उठो और सबको मार दो। तभी वहाँ पर एक लड़के को आमिर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इस लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ। वो आदमी वो लेटर ले जाकर आमिर से पूछता है। आमिर वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। इससे पहले कि वो आदमी आमिर को मार देता, आमिर अपने हाथ को छुड़वा लेता है और उस आदमी पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता है। और ये चीज क्लेयर और उसका दूसरा साथी भी देख चुके थे। आमिर इन दोनों पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं। एक आदमी उसी रूम में वापस चला जाता है जिस रूम में लिफ्ट होती है और जैसे ही वो उस लिफ्ट को बंद करता है, वहाँ पर आग लग जाती है। दरअसल ये कमरा लिफ्ट नहीं थी, बल्कि डेड बॉडीज को जलाने वाला कमरा था। शुक्र है उसने क्लेयर के आने से पहले ही उसका दरवाजा बंद कर लिया था, वरना क्लेयर भी उसके साथ जल जाती। अब फैसिलिटीज में उनके 24 घंटे पूरे हो चुके थे। तभी वहाँ पर फैसिलिटी का दरवाजा खुलता है। अब यहाँ पर आमिर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आकर उसे शूट कर देते हैं। गार्ड्स को कंपनी की तरफ से ये ऑर्डर मिलता है कि जो भी बचे उन्हें शूट कर दिया जाए। यहाँ पर क्लेयर अपनी जान
जान बचाने के लिए डेड बॉडीज वाला कपड़ा पहन लेती है ताकि गार्ड्स को लगे कि क्लेयर भी मर गई है। गार्ड्स सभी डेड बॉडी को उठाते हैं, साथ में क्लेयर को भी उठाते हैं और अपनी वैन में डाल देते हैं, जहां रास्ते में वो खड़ी हो जाती है और उसे देखकर ड्राइवर डर जाता है, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अब ड्राइवर मर चुका था लेकिन क्लेयर बच गई थी। लेकिन उस मेडिसिन के असर की वजह से वो कोमा में जाकर वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। अगली सीन में हमें 4 साल बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि क्लेयर एक हॉस्पिटल में है और वो अभी भी कोमा में है। न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने इन 7 लोगों पर टेस्ट किया था, उस कंपनी पर इन 7 लोगों को मारने का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन इस कंपनी ने सारा इल्जाम डॉक्टर रोजी पे डालते हुए बड़ी आसानी से इस केस को जीत लिया था। फिर हम कहानी के एंड में ये देखते हैं कि क्लेयर अपने कोमा से जाग जाती है और अब ये उन कंपनी वालों को सजा दिलवा कर ही रहेगी।